लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी z इज इक्वल टू एक्स इंटू 20 इंटू वाई इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया y पे पहले प्रीफिक्स, तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 11। ठीक है, 20 इंटू 11। ठीक है, 20 इंटू 11 इसका आंसर कैलकुलेट कर लेना। 20 मल्टीप्लाई 11 क्या होता है 220, और इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का 200। ओके, ठीक है, ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर को यूज़ किया हुआ है उन्होंने प्रोग्राम में। देन प्रीफिक्स ऑपरेटर यूज़ किया प्रोग्राम में, ये इसको कैलकुलेट करके देख। ठीक है, उसके बाद आता है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या है, ये हमें ऑपरेटर का वेरिएबल का साइज बताता है, ये कितने बाइट्स का है, कितने बिट्स का है। ठीक है, एंड ऑपरेटर जो बताता है वो बताता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल, एड्रेस ऑफ वेरिएबल बताता है। ठीक है, इसका भी यूज़ किया हुआ उन्होंने प्रोग्राम में। साइज ऑफ एक्स, साइज ऑफ वाई, ये फिर उसका साइज़ बताएगा कि एक्स का साइज़ कितना है, वाई का साइज़ कितना है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या बताते हैं कि ऑपरेटर्स में कैसा रिलेशन, ठीक है, कैसा रिलेशन है उनका, उनमें क्या ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है, ये सारा कुछ बताते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स में। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स दिए, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, इनका भी यूज़ किया हुआ है प्रोग्राम में। देन आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बताता है कि हमने वैल्यू जब हमें असाइन करनी है, जैसे हमें एक्स की वैल्यू को x+3 एक्सप्रेशन दे दिया, एक वेरिएबल को एक्सप्रेशन दे दिया, हम एक वेरिएबल को एक कांस्टेंट भी दे सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये असाइन करता है वैल्यू, वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करता है। देन आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स नहीं है। ठीक है, ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू a+1 है, उसको a+ इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। ये सारी उसकी शॉर्ट फॉर्म्स दी हैं कि हम इन ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर्स को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, देन आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू वैल्यू उसकी होती है 1, फॉल्स की वैल्यू होती है 0। ठीक है, ये ऑपरेटर्स दिए लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नोट। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स दिए हुए हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, एंड मतलब ये ट्रू ऑपरेटर, ये रिजल्ट ट्रू तब देगा जब दोनों वैल्यू, एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू हो। ठीक है, जैसे अब मैं लिखूँ x इज इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, 2 इज इक्वल टू एंड और रिजल्ट ट्रू तब देगा जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन ले लो, जैसे अब देखो ये एक एक्सप्रेशन ट्रू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भी ट्रू है, तो फिर रिजल्ट आएगा ट्रू। लेकिन अगर इसमें एक भी फॉल्स आ गया, अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स है या इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स है, तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, लॉजिकल और में ऐसा नहीं होता। लॉजिकल और में अगर एक भी रिजल्ट ट्रू है, अगर एक एक्सप्रेशन की वैल्यू भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा। लॉजिकल नॉट में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अगर एक एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू है तो वो फॉल्स बन जाएगी, अगर फॉल्स है तो वो ट्रू बन जाएगी। ठीक है, ओके। देन आता है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, जैसे a और b की वैल्यू दी है। अब a एंड b किया, दोनों की वैल्यू फॉल्स है, 0 मतलब फॉल्स, तो वैल्यू आ गई फॉल्स। ठीक है, जब तक दोनों की वैल्यू 1 नहीं होती, मतलब ट्रू नहीं होती, तब तक ये ट्रू नहीं होगा। लेकिन a और b में ऐसा नहीं है, अगर एक भी रिजल्ट ट्रू आया है तो रिजल्ट वैल्यू 1 ट्रू आ गई। ठीक है,
अब इसको भी यूज़ किया हुआ उन्होंने लॉजिकल ऑपरेटर्स को प्रोग्राम में, ठीक है। ये प्रोग्राम दिया, ये मैं आपको बाद में कंटिन्यू करवाऊँगी, ठीक है। ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये बाद में सॉल्व करेंगे। देन आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बिट्स पे काम करते हैं, ठीक है, बिट्स पे काम करते हैं। दीज ऑपरेटर्स कैन ऑपरेट ओनली ऑन इंटीजर ऑपरेंट सच एज इंट, कैरेक्टर, शॉर्ट लिंक। ये इन्हीं ऑपरेंट्स पे वर्क करते हैं, इंट, कैरेक्टर, शॉर्ट लिंक पे, ठीक है। एक होता है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, वंस कॉम्प्लीमेंट, ये सारे बिट्स पे काम करते हैं, ठीक है। पी, जैसे अब ये बिट दिया हुआ पी क्यू, ठीक है। अब इसको बिटवाइज एंड किया है। जब हम एंड करेंगे तो अगर दोनों की वैल्यू 1 है तो आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। ये मैंने आपको बताया ना, एंड ऑपरेटर तभी रिजल्ट 1 देगा, ट्रू देगा, अगर दोनों वैल्यूज़ 1 हो, ठीक है। पी और क्यू, ये पी और क्यू है। अगर एक भी वैल्यू 1 है, अगर एक की वैल्यू भी ट्रू है तो वो आंसर ट्रू देगा, ठीक है। ये है पी एंड, ठीक है। बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और क्या होता है, जब दोनों की वैल्यू डिफरेंट होंगी ना, जब दोनों वैल्यू डिफरेंट होंगी तो रिज़ल्ट 1 देगा, नहीं तो 0 देगा, ठीक है। जब दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी तभी ये 1 देगा, ठीक है। उसके बाद इसी को उन्होंने एग्जांपल्स में यूज़ किया हुआ है कि ए एंड बी, ठीक है, ए और ए एंड बी किया हुआ है 0 0 0 0 0 0, मतलब जब तक 1 दोनों तरफ 1 नहीं आता तब तक रिजल्ट 1 नहीं आएगा। ए और बी में, ठीक है, अगर एक भी 1 है तो वो 1 आ जाएगा। एक्सक्लूसिव और में अगर दोनों डिफरेंट बिट्स हैं, एक 0 है तो एक, अगर एक दूसरा 1 है तो रिज़ल्ट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा, ठीक है। ये है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट उल्टा कर देगा, एक जहाँ 0 0 है वहाँ 1 कर देगा, और जहाँ 1 है वहाँ 0 कर देगा, मतलब बिट चेंज कर देगा। बस इसका यही काम है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का, ये बिट चेंज कर देता है, ठीक है। राइट शिफ्ट क्या करता है, ये राइट में जो वैल्यूज़ हैं उनको शिफ्ट कर देता है, ठीक है, उनको बाहर निकाल देता है, और जो उसकी जगह कवर करने के लिए ज़ीरोस ले आता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे नंबर है ये, ठीक है, हमने इसको राइट शिफ्ट करना है बाय 2 बिट्स राइट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये जो बाहर की दो राइट पे जो 2 ज़ीरोस हैं ये बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। और इसकी पोजीशन को कवर करने के लिए हम लेफ़्ट में 2 बिट्स ऐड कर देंगे, ठीक है। राइट पे दोनों शिफ्ट्स बाहर निकल जाएंगी, जो 2 0 0 है वो बाहर निकल जाएंगी, और जो लेफ़्ट में हम 2 बिट्स और ऐड कर देंगे 0 0, ठीक है। ऐसे ही हम राइट शिफ्ट को भी उन्होंने प्रोग्राम में यूज़ किया, ठीक है। लेफ़्ट शिफ्ट, ठीक है, जो लेफ़्ट शिफ्ट है वो लेफ़्ट शिफ्ट में हम लेफ़्ट में जो 2 बिट्स हैं उसको बाहर निकाल देंगे, और राइट में हम 2 बिट्स ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 बिट्स जो थी, ठीक है, 2 बिट्स जो थी 0 0 उसको बाहर निकाल दिया, और राइट में हमने 2 बिट्स को ऐड कर दिया, ठीक है। बाकी इसके जो प्रोग्राम्स हैं वो मैं आपको बाद में करूँगी, ठीक है।